हाय दोस्तों, आज की कहानी है फौजी की बीवी का दुख। वो फौजी के साथ ब्याह कर ससुराल आई थी। कुछ ही दिन छुट्टी मिली थी फौजी को। फौजी जानता था कि छुट्टी खत्म होने के बाद कई महीने विरह की आग में जलना पड़ेगा, उसे भी और उसकी पत्नी को भी। लेकिन विरह की घड़ी कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई। छुट्टियां रद्द कर दी गई। कारगिल में जंग शुरू हो चुकी थी। 10 दिन पहले ही आने का बुलावा आ गया। फौजी की पत्नी के चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही थी। उसके नैनों की चंचलता खो गई थी। भरे सागर जैसी गहरी आंखों से पानी बस बांध तोड़कर बहने को तैयार था। पति ने पत्नी को आलिंगनबद्ध किया और बोला, फौजी से ब्याह किया है तूने तो मन को मजबूत तो करना ही पड़ेगा। बस तेरा पति ही नहीं हूँ, अपनी पाल्टून का सिपाही और भारत माँ का बेटा भी हूँ मैं। आंसू मत बहाना, क्योंकि जब फौजियों की बीवियों की आंखों से आंसू बहते हैं तो देश के देश उजाड़ जाते हैं। उसकी पत्नी ने अपने मनोभावों को नियंत्रित करते हुए कहा, जानती हूँ ज़्यादा हक तो माँ और पाल्टून का ही है आप पर। ये दुराहत तो सहना ही पड़ेगा। फौजी ने बाहों का कसाव मजबूत करते हुए कहा, कैसी बात कर रही है। सबकी मांगों के सिंदूर सलामत रहें। भैया दूज पर किसी बहन के आंखों में आंसू ना हो और होली पर हर माँ खुशी से व्रत रखे। बस इसलिए ही तो फौजी सीमा पर खड़ा होता है। फौजी की पत्नी के चेहरे पर मुस्कान फैल गई और वो बोली, मैं जानती हूँ और इसका अभिमान भी है। फौजी आगे भी मान रखूँगी। फौजी ने अपनी आंखों में याचना के भाव लाते हुए कहा, कल जब मैं जाऊँ तो मुझे दुल्हन की तरह सजकर विदा करना। वैसे भी अभी तू नई नवेली दुल्हन ही है। उसकी पत्नी की मुस्कुराहट में प्रेम से भरी स्वीकृति दे दी। फौजी को विदा करने के लिए उसकी पत्नी ने 16 श्रृंगार किए। आज तो उस दिन से भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी जब वो दुल्हन बनकर फेरों की बेदी पर आई थी। फौजी ने चुटकी ली, मुझे नहीं पता था तू बनाम श्रृंगार में इतनी माहिर है। आज तुझे देख कर लग रहा है कि तुझसे सुंदर कुछ नहीं। फौजी की पत्नी ने भी चुटकी ली। कहीं फौजी का मन तो नहीं डोल रहा? अपनी पाल्टून से दगा करने की तो नहीं सोच रहा? फौजी नारी है तो मन नहीं है। पाल्टून से दगा ना तो हो पाएगी। फौजी की पत्नी ने कहा, एक बार जीत कर आ जाओ। अपने फौजी का स्वागत आज से भी ज़्यादा सुंदर श्रृंगार करके करूँगी। तेरी पत्नी ऐसा श्रृंगार जैसा किसी ने ना किया होगा। फौजी ने आश्चर्य से कहा, इससे ज़्यादा सुंदर कुछ हो सकता है? फौजी की पत्नी ने कहा, जीत कर वापस आना, खुद देख लेना। फौजी ने परिपूर्ण मुस्कान से उत्तर दिया, लेकिन कुछ नहीं बोला और मुड़कर चल दिया। फौजी की पत्नी अभिमान के साथ कहा, जीत कर ही आना फौजी। फौजी रुका और बिना उसकी तरफ देखे कहा, जीत कर ही आऊँगा। बस ये नहीं कह सकता तुझे आगे बढ़कर गले या मुझे तू आगे बढ़कर गले लगाएगी। इतना कहकर फौजी चल दिया। फौजी की पत्नी ने उत्तर दिया, जीत कर आया तो तेरी कसम सारी लोग लाज भूल कर तुझे गले से लगा लूँगी। फौजी ने चलते चलते ही साथ में हिलाकर अभिवादन दिया। युद्ध चरम पर था। पता नहीं कितने घरों के चिराग अपनी आहुति दे रहे थे। इस यज्ञ में उस फौजी ने भी अपना धर्म निभाया। जो भी शत्रु के सामने आया वो धराशायी होगा। जितने घाव फौजी के शरीर पर बनते थे उसका रूप उतना ही विकराल हो जाता था। परीक्षा कर रहा था इस राज यज्ञ में, लेकिन शायद उसके विकराल स्वरूप को देख काल भी ठिठक गया। और जब तक फौजी ने मोर्चा जीत लिया, काल भी उसके निकट नहीं आया। फौजी ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर चुका था। उसका चेहरा तेजमय फौजी का मृत शरीर के घर लाया गया। ऐसा कोई नहीं था जिसके नेत्र में सुधारा ना बही हो। पूरे गांव को गर्व था फौजी की वीरता पर। पीढ़ियों तक वीरता के किस्से गांव के माँ पढ़ाएंगे। फौजी की पत्नी आई और कपड़ा हटाकर फौजी का चेहरा देखा। चेहरे पर कुछ लगा था। उसने उसे हटाया और दोनों हाथ से बलाया लेते हुए बोली, कितनी सस्ती है वर्दी मेरे फौजी, पर किसी की नज़र न लगे। फिर उसने फौजी के शरीर को अपने अंक में ले लिया। तभी एक हवा का झोंका आया और उसके कानों में फौजी की आवाज़ सुनाई दी, एक वादा तो निभा दिया पर दूसरा नहीं निभाया। तूने बोल रही थी कि ऐसा श्रृंगार करूँगी जैसा किसी ने ना किया होगा, लेकिन तूने तो ना लाली लगाई ना सिंदूर। फौजी की पत्नी ने तुनक कर उत्तर दिया, जा नहीं करती श्रृंगार फौजी, दुराहत कर गया ना मेरे साथ। बस माँ से ही प्यार था तुझे। फिर उसने फौजी के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, तेरी वीरता के मान का ऐसा श्रृंगार चढ़ाया फौजी की अब किसी की श्रृंगार की जरूरत नहीं है। तूने अपना खून बहाया तो मैंने अपना सिंदूर वार दिया भारत माँ के चरणों से। मैं तुझे एक रत्ती भी कम नहीं भारत माँ से मेरा प्यार फौजी। फौजी की पत्नी के चेहरे पर स्वाभिमान का तेज बिखर रहा था। तब एक भी आंसू नहीं था उसकी आंखों में। उस सौंदर्य की अप्रीतम प्रतिमा लग रही थी। रति और कामधुए भी ऐसा श्रृंगार नहीं कर सकते जैसा श्रृंगार उस फौजी के प्रति उसके प्रेम के अभिमान ने किया था।